पता नहीं साधक या आप कितना समझ रहे हैं। बहुत बड़े बड़े अभ्यासी उस अवस्था में स्वयं अपने चित्त के अंदर या जो भी समाधि के अंदर दिखता है उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अमुक देवता, अमुक कोई भी देवता मैं बन गया। तो वो बाद में जब उनकी समाधि टूटती है सोचते हैं कि मैं अमुक देवता बन गया, इसका मतलब मैं पूर्व जन्म में ये रह चुका हूँ। बहुत बड़े भ्रम में रहते हैं। जीवन समाप्त हो जाता है, अपने शिष्यों से बताते हैं, शिष्य भी यही समझता मेरे गुरुदेव अमुक दिव्य शक्ति या देवता रह चुके हैं। ये तब पता लगता है जब ऋतंभरा प्रज्ञा का प्राकट्य होता है, तब इस अपरा प्रकृति की वास्तविकता का भान होता है। ठीक है, अब आप अपनी वृत्तियों को समझ लो। जो अर्थात जो कुछ दिखता है, अब आ जाए फिर आपके मूल प्रश्न पर। जो कुछ दिखता है सब कुछ वृत्तियों के द्वारा दिखता है, वृत्तियां ही सब कुछ है। इसीलिए कहा गया है कि हम जो करते हैं उसके संस्कार बनते हैं, यानी कर्माशय बनते हैं। चित्त पर जब तक कर्माशय बनेंगे, दिखते रहेंगे या देखने की सामर्थ्य बनी रहेगी, यहाँ तक कि संसार दिखता रहेगा। अगर हम संसार को देख रहे हैं तो वृत्तियों के द्वारा देख रहे हैं। अगर यही वृत्तियाँ चित्त से पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएं अभ्यास के द्वारा, तो ये संसार हमें नहीं दिखेगा। ये इसी वक्त इसी जगह ये हॉल भी नहीं दिखेगा। यहाँ सिर्फ प्रकाश भरा हुआ है, प्रकाश के अलावा यानी ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो बहुत आगे की अवस्था है और उसके अलावा उस समय इसका अस्तित्व नहीं होता है। इसीलिए कहा गया ये अपरा प्रकृति ब्रह्म मात्र है, क्षण भंगुर है, सुनने में ज़रा अटपटा लगता है, मगर यही परम सत्य है। यहाँ पर एक प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं। अब मैंने साहब कह दिया, साहब हमें नहीं कहना चाहिए, कैसे मेरे द्वारा सिखाए हुए हैं, किसी समय छात्र थे। चलो, तो कानपुर IIT से उनका संपर्क था, यानी PhD किया था। तो उन्होंने एक समय पूछा, हमारी उनकी बात होती रहती थी। यहाँ पर है रविंदर जी हैं, इस समय उधर बिहार तरफ अच्छे कॉलेज में पढ़ाने में लगे हुए हैं, कि गुरुजी आपको संपूर्ण अपरा प्रकृति कितनी बड़ी दिखाई देती है। ये कुछ भी पूछते थे। मैं दिल्ली में बैठा होता था तो ये IIT कानपुर में होते थे, कभी कभी झारखंड में होते थे, कुछ दिन हैदराबाद में पढ़ाया, वहाँ भी होते थे कि गुरुजी अमुक बात, बहुत लंबी बात हो जाएगी फिर आपके प्रश्न के उत्तर में। कुछ भी पूछते थे, मैं उत्तर देता था। कितनी बड़ी अपरा प्रकृति दिखाई देती है, आप कैसे देखते हैं? मैंने कहा मैं नाभि की ओर देखता हूँ, यानी पेट में नाभि के आसपास जीवन का क्षेत्र नाभि ही है, ऐसे देखता हूँ। जब देखता हूँ तो 3 इंच व्यास, अगर उसका व्यास नापा जाए 3 इंच के व्यास में इतना बड़ा गोला सा दिखता, और सारा कुछ मैं ऐसे देखता हूँ। सब कुछ दिख जाएगा, संपूर्ण अपरा प्रकृति का क्षेत्र ऐसे दिखेगा। मैं नहीं, जिनके चित्त में ऋतंभरा प्रज्ञा का प्राकट्य ही नहीं, बल्कि प्राकट्य में जो आखिरी सीमा पर है, उसमें भी 6-7 अवस्थाएं होती हैं, उसमें भी भेद है। कई सालों तक प्राकट्य होने के बाद अभ्यास चलता रहता है। ये भी जो मैं देखता हूँ ये भी वृत्तियों का खेल है। कर्माशय की बात आई थी, वो कर्माशय होकर वृत्तियाँ, जो भी दिखता है बिना वृत्ति के कुछ देख ही नहीं सकते हैं। वृत्तियाँ समाप्त तो सब कुछ समाप्त, अर्थात संसार भी नहीं दिखेगा। जीव का जीवत्व तो समाप्त हो जाएगा, जीव अपने मूल स्वरूप चेतन तत्व में स्थित हो जाएगा, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। समाधि में स्थित प्रज्ञ जो पुरुष कहे गए हैं गीता में, वो ऐसे ही होते हैं। फिर जब बहिर्मुखी होते हैं तो विशेष प्रकार की वृत्तियाँ, उनके कर्माशय नहीं होते हैं, वो पूर्व काल से चित्त का स्वभाव है, क्योंकि चित्त उन वृत्तियों का उपादान कारण है। इसलिए अनंत काल से जो बनाते चले आए, तो पर वैराग से संबंधित वृत्तियाँ प्रकट होती रहती हैं। अर्थात मनुष्य का अगर शरीर जिंदा है, सदा हुआ मनुष्य बोले तो तत्वज्ञानी के आगे की कोई सीमा नहीं, तो उसकी भी वृत्ति ही है। कर्माशय थोड़ा फर्क है। कर्माशय वो होते हैं जो भोगने के लिए मजबूर करते हैं, जो अज्ञान से युक्त होते हैं, ठीक है, उन्हें कहेंगे। इसके बाद भी पर वैराग्य से संबंधित कुछ वृत्तियाँ होती हैं जीवन जीने के लिए,
वो बनी रहती, प्राकट्य होती रहती अपने आप। ठीक है, थोड़ा विषय लंबा हो गया, कठिन भी है, कुछ साधक नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन जो हमें दिखता है ध्यान में दिखे, चाहे जो अनुभव की बात, अनुभव दिखते हैं, चाहे इस समय हम आप देख रहे हैं ये भी वृत्तियां हैं, मन देख रहे हैं तो मन का राज्य चलता, वही राजा है, वही प्रजा है, वही सब कुछ है, सर्वत्र वही है। तो वो जिस तरह से मन अपना सारा व्यापार कर लेता है, इसी तरह ये हमें चित्त पर स्थित ये वृत्तियाँ, ये व्यापार, ये अपरा प्रकृति, ये भी दिखती है। सारा व्यापार जितना दिख रहा है ये असत्य है, सत्य नहीं है। ये सत्य और असत्य, असत्य जो टिके नहीं, जो आज है कल नहीं है, और ऐसी सभी वस्तुएं हैं, क्योंकि अपरा प्रकृत संपूर्ण उसका स्वभाव ही है, और इसका कारण है गुण। ठीक है, परिवर्तन, इसीलिए कहा गया अपरा प्रकृत परिवर्तनशील है। तो कुल मिलाकर के जो अभ्यासी अनुभव देखते हैं वो उनके स्वयं की ही वृत्तियाँ होती हैं। ठीक है, प्रणाम प्रभु। प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.